नमस्कार साथियों। आइए साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा अर्धवार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2022-23 शासकीय एवं अशासकीय शालाओं हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिनांक 29/9/2022 को जारी किया गया है। आइए हम देखेंगे इस आदेश के अनुसार अर्धवार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2022-23 कक्षा 3 से 8 हेतु इसका स्वरूप किस प्रकार से होगा, इसके आयोजन की तिथि क्या होगी एवं पाठ्यक्रम की समय सीमा एवं पाठ्यक्रम किस आधार पर निर्धारित किया गया है, आइए देखते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर हम इस आदेश का अवलोकन करेंगे, इसके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम जानेंगे। तो देखते हैं, जिसका विषय है अर्धवार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2022-23 शासकीय एवं अशासकीय शालाओं हेतु दिशा निर्देश। तो देखिए, यहाँ पर जो संदर्भ है, पत्र क्रमांक दिए गए हैं, इनके संदर्भ में यह आदेश जारी किया गया है। तो आइए देखते हैं। अकादमिक सत्र 2022-23 में अर्धवार्षिक मूल्यांकन का स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के अनुरूप समझ, अनुप्रयोग, समस्या समाधान तथा विश्लेषण आधारित दक्षता जैसे कौशलों पर केंद्रित किया गया है। इस प्रकार के मूल्यांकन से सीखने सिखाने की प्रक्रिया व सतत मूल्यांकन की प्रक्रियाओं को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकेगा। अर्धवार्षिक मूल्यांकन में यह प्रयास किया गया है कि बच्चे रटंत अधिगम के स्थान पर सीखे गए ज्ञान का प्रयोग वास्तविक जीवन की दशाओं में कर सकें। अतएव ज्ञान के बजाय समझ, अनुप्रयोग तथा उच्च तार्किक क्षमताओं के आकलन किए जाने पर जोर दिया गया है। अकादमिक सत्र 2022-23 हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन संबंधी दिशा निर्देश इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं। देखिए, अर्धवार्षिक मूल्यांकन आयोजन की तिथि, अवधि एवं पाठ्यक्रम सीमा। तो देखेंगे हम कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन है, ये किस तिथि में होगा, इसकी अवधि क्या है और पाठ्यक्रम की सीमा क्या है। आइए हम इसे बारीकी से समझते हैं। देखिए, शासकीय शालाओं के लिए यहाँ निर्देश दिए गए हैं, इसी प्रकार से अशासकीय शालाओं के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। तो हम इसे समझते हैं। समस्त शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं की कक्षा 3 से 8 हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन दिनांक 7 नवंबर से 16 नवंबर 2022 की अवधि में किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर अर्धवार्षिक जो मूल्यांकन है, इसका आयोजन 7 नवंबर से 16 नवंबर 2022 की अवधि में किया जाएगा। कक्षावार एवं विषयवार समय सारणी दी गई है, इसका हम अवलोकन करेंगे। परिशिष्ट 1 एवं परिशिष्ट 2 दिया गया है। कक्षा 3 से 5 के लिए समय सारणी दी गई है और इसी प्रकार से कक्षा 6 से 8 के लिए भी समय सारणी दी गई है। हम उसका अवलोकन भी करेंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु है, अर्धवार्षिक मूल्यांकन 30 अक्टूबर 2022 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो पाठ्यक्रम की सीमा है, जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन किया जाएगा, इसके लिए 30 अक्टूबर 2022 तक जो पढ़ाई गई पठन सामग्री है, ब्रिज कोर्स की जो पुस्तकें हैं, उसके आधार पर यहाँ पर किया जाएगा। संदर्भित पत्र क्रमांक 1 एवं 2 अनुसार प्रसारित निर्देशों के अनुक्रम में शासकीय शालाओं में अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र का निर्माण लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री N1 अर्थात ब्रिज कोर्स की जो पुस्तकें दी गई हैं, जो अभी चल रही हैं, इसके आधार पर देखिए, जहां दिया गया है कि 30 अक्टूबर 2022 तक जो पढ़ाई गई पठन सामग्री है, उसके आधार पर इसका आयोजन किया जाएगा। आधारित पाठ्यक्रम पर किया गया है। यहाँ स्पष्ट निर्देश कर दिया गया है कि लर्निंग आउटकम पर आधारित जो ब्रिज कोर्स की पुस्तकें हैं, इनसे ही अर्धवार्षिक जो मूल्यांकन है उसका आयोजन किया जाएगा। जो प्रश्न पत्र है, इसके आधार पर ही तैयार किए जाएंगे। तो इसी प्रकार से देखते हैं हम। तो ये इस प्रकार से अर्धवार्षिक मूल्यांकन आयोजन की तिथि और पाठ्यक्रम की सीमा है। इसी प्रकार से देखिए, अशासकीय शालाओं के लिए भी निर्देश दिए गए हैं, इसका भी अवलोकन आप कर सकते हैं। देखिए,
इसके बाद है प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा होगा, इसे हम देख लेते हैं। कक्षा 1 एवं 2 हेतु देखिए कक्षा 1 और 2 के लिए दिया है पृथक से मूल्यांकन नहीं किया जाना है। समस्त शासकीय शालाओं में कक्षा 1 एवं 2 में हिंदी और गणित और अंग्रेजी विषय में मिशन अंकुर अंतर्गत जो मिशन अंकुर की पुस्तकें हैं, FLN केंद्रित अभ्यास पुस्तिका एवं कक्षा पाठ्यपुस्तक पर आधारित शिक्षण अनुसार मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जाना है, जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है। देखिए कक्षा 1 और 2 के लिए मूल्यांकन किस प्रकार से होगा, इसे हम समझते हैं। अंग्रेजी भाषा में कक्षा 1 हेतु आवधिक आकलन सप्ताह 19। देखिए क्वेश्चन 1 असेसमेंट वर्कबुक के अंत में दिए गए मूल्यांकन कार्यपत्रक अंग्रेजी भाषा में दिया गया है। देखिए सप्ताह 19 क्वेश्चन नंबर 1 असेसमेंट वर्कबुक के अंत में दिए गए मूल्यांकन कार्यपत्रक वर्कशीट क्रमांक 172 से 178 तक तथा कक्षा 2 हेतु आवधिक आकलन सप्ताह 19 क्वेश्चन 1 असेसमेंट वर्कबुक क्रमांक 180। देखिए यहाँ प्रश्न क्रमांक है 180 से वर्कबुक क्रमांक यहाँ दिया गया है 180 से 187 पर किया जाना है। तो यहाँ स्पष्ट वर्कबुक जो दी गई है वर्कशीट क्रमांक दिया गया है, इनके आधार पर अंग्रेजी विषय कक्षा 1 और 2 का मूल्यांकन किया जाएगा। देखिए यहाँ दिया है शिक्षक प्रश्नों के निर्देश एवं प्रश्न में आए शब्दों को बच्चों को पढ़कर सुनाएं। तो इस प्रकार से हम इसके आधार पर कक्षा 1 और 2 का अंग्रेजी विषय का हम मूल्यांकन करेंगे। इसी प्रकार से दिया है शासकीय शालाओं में कक्षा 1 एवं 2 में हिंदी गणित एवं अंग्रेजी विषय हेतु विद्यार्थियों के आकलन के लिए राज्य द्वारा कोई पृथक प्रश्न पत्र प्रदान नहीं किए जाएंगे। तो देखिए यहाँ कक्षा 1 और 2 के लिए हिंदी गणित और अंग्रेजी विषय के लिए विद्यार्थियों के लिए के आकलन के लिए राज्य द्वारा कोई पृथक प्रश्न पत्र तैयार नहीं किए जाएंगे। शिक्षकों हेतु हिंदी एवं गणित शिक्षक मार्गदर्शिका में मूल्यांकन टूल उपकरण एवं निर्देश पूर्व में ही दिए गए हैं, जिसके आधार पर इन विषयों का मूल्यांकन आवधिक मूल्यांकन की प्रक्रिया अनुसार किया जाए। देखिए यहाँ स्पष्ट दिया गया है कि जो हमें हिंदी और गणित की जो शिक्षक संदर्शिका प्रदान की गई है उसमें जो मूल्यांकन टूल्स दिए गए हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, उसके आधार पर ही हम इन विषयों का मूल्यांकन आवधिक मूल्यांकन की प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। इसके बाद है हिंदी भाषा हेतु इन कक्षाओं में आवधिक आकलन 2 के 17वें सप्ताह के 6वें दिवस एवं 18वें सप्ताह के प्रथम दिवस। देखिए हिंदी विषय के लिए यहाँ स्पष्ट निर्देश हैं कि हमें जो आवधिक आकलन 2 है उसके 17वें सप्ताह के 6वें दिवस एवं 18वें सप्ताह के प्रथम दिवस के आधार पर आयोजित किया जाना है। हिंदी विषय में मौखिक एवं लिखित दोनों प्रकार से आकलन किया जाना है। मौखिक आकलन हेतु शिक्षक द्वारा एक एक विद्यार्थी को बुलाकर बारी बारी से आकलन किया जाए, जबकि लिखित भाग का आकलन कार्यपुस्तिका में दिए गए कार्यपत्रक में किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम हिंदी विषय के लिए भी हम इसे समझ लेंगे किस प्रकार से हमें मूल्यांकन करना है। इसके बाद है देखिए गणित विषय में शिक्षक मार्गदर्शिका जो शिक्षक संदर्शिका के आवधिक आकलन 2 है कि 18वें सप्ताह के अनुसार आयोजित किया जाना है। तो गणित विषय में भी देखिए शिक्षक संदर्शिका में जो आवधिक आकलन 2 दिया है उसके अनुसार हमें मूल्यांकन कार्य करना है 18वें सप्ताह के अनुसार। गणित विषय में मूल्यांकन हेतु कार्यपत्रक का उपयोग किया जाएगा, जो कि कार्यपुस्तिका के अंत में दिया गया है। तो इस प्रकार से हम यहाँ इसे समझ लेंगे। इसके बाद है FLN अंतर्गत कक्षा 1 एवं 2 के आकलन में अंक प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। इस हेतु शिक्षक मार्गदर्शिका में दिए गए आवधिक आकलन 2 सप्ताह 18 के ट्रैकर संकलन प्रपत्र में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को अद्यतन किया जाएगा। तो हमें देखिए यहाँ पर जो आवधिक आकलन मूल्यांकन 2 का सप्ताह जो 18 है उसके ट्रैकर के आधार पर यहाँ पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन को अद्यतन किया जाना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे समझ लेंगे। कक्षा 1 और 2 के लिए जो मूल्यांकन है उसकी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसके बाद दिया है कक्षा 1 और 2 उर्दू एवं मराठी भाषा हेतु टूल्स निर्देश ट्रैकर संकलन प्रपत्र राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कक्षा 1 और 2 का जो मूल्यांकन होगा, प्रश्न पत्र का स्वरूप होगा, इस प्रकार से इनके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसे हम समझ लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कक्षा 3 से 8 हेतु। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं कक्षा 3 से 8 हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा मूल्यांकन के लिए। तो इसे समझ लेते हैं। समस्त शासकीय शालाओं में कक्षा 3 से 8 की समस्त कक्षाओं के सभी विषयों हेतु प्रश्नों का विवरण
एवं अंक विभाजन की योजना समान है। प्रश्न पत्र का स्वरूप गत वर्ष की भांति प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका के रूप में होगा, अर्थात प्रश्न पत्र में ही बच्चों के उत्तर लिखने की जगह रहेगी। देखिए, इस प्रकार से प्रश्न पत्र में ही आंसर लिखने के लिए स्थान दिए जाएंगे। कक्षा 3 से 8 हेतु प्रश्न पत्र प्रारूप का विस्तृत विवरण इस प्रकार से यहाँ दिया गया है। देखिए, अकादमिक सत्र 2022-23 हेतु अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र का प्रारूप इस प्रकार से यहाँ देखिए, प्रश्नों का विवरण एवं अंक विभाजन, विषय के कौशल या लर्निंग आउटकम पर आधारित प्रश्न होंगे। बहुविकल्पी प्रश्न इस प्रकार से दिए जाएंगे। देखिए, 10 प्रश्न 10 अंक के, लघु उत्तरीय प्रश्न हैं 10 प्रश्न 3 अंक के अर्थात 30 अंक के, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 5 अंक के, तो 10 अंक। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 40 और ये 50 अंक का यहाँ पर कुल प्रश्न हैं 22 और पूर्णांक है 50। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पत्र का अंक विभाजन भी दिया गया है। इसके बाद है प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर एवं कौशल, इस प्रकार से दिया गया है। इसके बाद है देखिए, यह निर्देश है समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं के लिए दिया गया है। इसके बाद है प्रश्न पत्र एवं अन्य मूल्यांकन सामग्री का मुद्रण। शासकीय शालाओं हेतु प्रश्न पत्रों का मुद्रण वितरण शालावार विषयवार वास्तविक दर्ज संख्या के मान से जिला परियोजना समन्वय द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक 3 के अनुसार भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए समय सीमा में कराया जाएगा। मूल्यांकन संबंधी सामग्री मुद्रण वितरण एवं गणना का आधार निम्नानुसार रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पत्र की जो मुद्रण की रूपरेखा है इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र की विभिन्न स्तर पर उपलब्धता। देखिए, यहाँ दिया गया है राज्य स्तर से जिले को मुद्रण हेतु प्रश्न पत्र सॉफ्ट कॉपी की उपलब्धता 15 अक्टूबर 2022 को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद है जिला स्तर से मुद्रित प्रश्न पत्र एवं अन्य मूल्यांकन सामग्री का शालाओं को वितरण। तो देखिए, शालाओं को वितरण जो प्रश्न पत्र हैं एवं अन्य सामग्री का जो वितरण है शालाओं को 30 अक्टूबर 2022 से पूर्व करा दिया जाएगा। इसके बाद है प्रश्न पत्रों की जांच एवं शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र भरना। प्रश्न पत्रों की जांच गत वर्ष की भांति शाला स्तर पर किया जाएगा। शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र 1 में जानकारी भरकर शाला स्तर पर संधारित किया जाए। इसके बाद है परीक्षा संचालन हेतु पोर्टल की व्यवस्था। तो यहाँ देखिए, कक्षा 5 और 8 के लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था भी की गई है, तो इसका भी आप अध्ययन कर लेंगे। इस प्रकार से देखिए, यहाँ जो कक्षा 5 और 8 के लिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए उसके अंकों की प्रविष्टि के लिए पोर्टल पर यहाँ पर लिंक दी गई है। इसके आधार पर हमें इसकी प्रविष्टि करना है। इसके बाद है शासकीय शालाओं हेतु बजट का प्रावधान भी दिया गया है इस प्रकार से। और हम देखेंगे अब अर्धवार्षिक मूल्यांकन के लिए जी कक्षा 3 से 5 और इसी प्रकार से कक्षा 6 से 8 के लिए समय सारणी भी दी गई है। इसे हम इस प्रकार से यहाँ समझ लेंगे। देखिए, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कक्षा 3, 4, 5 हेतु जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन का कार्यक्रम है उसका टाइम टेबल है, इसे भी आप यहाँ पर समझ लेंगे। इसी प्रकार से आप कक्षा 6, 7 और 8 का भी जो समय सारणी यहाँ दी गई है इसे भी आप इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से हम यहाँ देखेंगे कि राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा का जो मूल्यांकन का स्वरूप है उसकी जो रूपरेखा है उसके लिए यहाँ एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इस आदेश का हमने अवलोकन किया। साथियों, आशा है कि आपको इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण जानकारी समझ में आ गई होगी कि हमें किस प्रकार से अर्धवार्षिक मूल्यांकन पर हमें कार्य करना है। साथियों, आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हमारे इस चैनल से अवश्य जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।